कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फेसाइज categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka has been extended under full patronage and approval of Rahul Gandhi. Siddhar Maiya does not have the courage, not the political capital to announce on its own. ये हम बताना चाहते हैं। वोट बैंक में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो राहुल गांधी को लगता है मुझसे आगे बढ़े, लीड करे। रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान की बात बार बार करते हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं। मित्रों, क्षमा चाहते हुए होली के इस माहौल में हमने आपको डिस्टर्ब किया है, क्योंकि विषय ऐसा है जो विषय सिर्फ कर्नाटका का है, लेकिन इसके राष्ट्रीय इंप्लीकेशंस हैं। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की सोच कैसी है, ये इसका संकेत भी देती है। Karnataka government in the budget has publicly announced a 4% reservation for Muslims in government contracts. कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है, और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कल देश ने शांति से होली मनाया। तमाम आशंकाओं के बावजूद, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी, और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। देखिए, ये चीजें देखने में छोटी लगती हैं। क्या हुआ, सिर्फ 4% रिजर्वेशन तो दिया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी बनती हैं। अब देख लीजिए, शाबानो हुआ, शाबानो के बाद 3 तलाक हुआ, बीच में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण की बात हुई। ये सारी पार्टियां अपोज करती रही, कोई बदलाव नहीं हुआ। देश में काफी बदलाव हो गया। भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। थोड़ा बहुत जो लोकसभा के चुनाव में इन लोगों ने विस्परिंग कैंपेन किया था, झूठ, कि भाजपा आरक्षण की विरोधी है, तो उसका कुछ असर हुआ। जनता को मालूम हो गया कि ये झूठ है, तो देखिए क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र और क्या दिल्ली, जनता ने जबरदस्त दबाव दिया, क्योंकि जनता नरेंद्र मोदी को कमजोर होते नहीं देखना चाहती, जो देश का विकास हो रहा है। बार बार हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। द बीजेपी वुड लाइक टू एम्फेसाइज categorically with some sense of responsibility that this reservation in Karnataka has been extended
under full patronage and approval of Rahul Gandhi. Mr. Siddhar Mahia does not have the courage, not the political capital to announce on its own. ये हम बताना चाहते हैं. तो ये जो वोट बैंक में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रही है, तो राहुल गांधी को लगता है मुझसे आगे बढ़े, लीड करे. ये बात मैंने जो बताई कर्नाटक के मामले में, छोटी छोटी बातें बड़ी बनती हैं. जो पुराने पत्रकार हैं उनको याद होगा, आजादी के आंदोलन में छोटी बातें उठती थी ना, हमें ये चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अपना एजुकेशन चाहिए, हमें सेपरेट वोटिंग चाहिए. अल्टीमेटली लेड टू व्हाट? डिवीजन ऑफ इंडिया. छोटी बातें इस तरह से बड़ी होती हैं. और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स में और मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स में रोज एक नया नया पैमाना बना रही है, वो देश के लिए खतरा है. आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दिया गया था. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया. मैटर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पेंडिंग है, क्योंकि रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो संविधान की बात बार बार करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस. उसमें तो हर जात के लोगों को देते हैं, अच्छी बात है, ओबीसी को भी देते हैं, मुस्लिम समाज के भी ओबीसी को आप दे सकते हैं. लेकिन सीधा गवर्नमेंट कंट्रैक्ट में हम देंगे 4% रिजर्वेशन, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंदिरा शौने केस हो या बाकी केसेस में कई बार कहा है. अभी देखिए, कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया था रिजर्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन. सुप्रीम कोर्ट में आया, वो मैटर पेंडिंग है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि 9 दिसंबर 2024, रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, सेज सुप्रीम कोर्ट टू वेस्ट बंगाल. बार बार कहते हैं, क्योंकि भारत का संविधान अलाउ नहीं करता इसको. सोशल बैकवर्डनेस पर आप कर सकते हैं, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों जजमेंट हैं, अभी मैं उस पर आपका समय नहीं लूंगा. लेकिन ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है. कोई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका बैकवर्डनेस आप डिसाइड करिए, सर्वे करिए, उसको डाल दीजिए. लेकिन सीधा एक कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी के बेसिस पर हम रिजर्वेशन दें, ये परमिसिबल नहीं है.